हर किसी के लिए एक बहुत ही सरल सवाल से शुरुआत करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है कि हम सभी समय पर पूछते हैं और वो सवाल है कि आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? आप अभी भी श्री मुफारा को क्यों फ़ॉलो कर रहे हैं? आप अभी भी क्यों जुड़े हुए हैं? और मुझे लगता है कि हम सभी के पास इसका एक अलग जवाब है और मैं आपको थोड़ी देर में अपना जवाब दूँगा। लेकिन मैं कहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ और ये मेरे द्वारा दिए गए उत्तर से संबंधित है। मैं हमारी सरकार और भ्रष्ट व्यवस्था के बारे में बात करना चाहता हूँ और वे आपके और मेरे साथ क्या कर रहे हैं। एक बार जब आप ये स्पष्टीकरण सुन लेते हैं कि वे किसी विशेष क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो आप इसे एक विवादास्पद विषय है, लेकिन मेरा मानना है कि चीज़ें बदलने लगी हैं और श्री मुफारा जो कर रहे हैं, वो उन बड़े बदलावों में से एक है। ईमानदार, साफ मायने सुथरा, नैतिक मेरे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देना। तो आने वाले महीनों में मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। मुझे पता है कि श्री मुहारा पहले सामने आएँगे और इस बारे में बात करेंगे कि वे क्या कर रहे हैं, ये कैसे काम करने जा रहा है और ये कैसा दिखने वाला है और जब ऐसा होगा तो ये बहुत ही रोमांचक समय होगा। तो ये बहुत ही जुड़े रहें। मुझे नहीं पता कि आप इस सवाल का जवाब कैसे देंगे कि मैं अभी भी यहाँ क्यों हूँ? मुझे पता है कि मैं इसका जवाब क्यों देता हूँ और ऐसा श्री मूल विज़न के कारण है। श्री ये वही है जो मेरा था। हालाँकि उनका विज़न बहुत अधिक गहराई वाला था और मुझे लगता है कि आज भी वैसा ही है जैसा 8 साल पहले था। और जैसे माइनस जैसे हम देखते हैं कि श्रीमुखी क्या कर रहे हैं, आजकल चीज़ें बदलने लगी हैं, तो जुड़े रहिए। श्री मुफर और भी बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं और जब वो ऐसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई निराश होगा। और उसके बाद ये एक पब्लिक वेबिनार होगा, वो वीडियो जो मैं वहाँ डालूँगा और जैसे ही श्री मुफर सामने आएँगे और हमें अपना विज़न देंगे और ये बताएँगे कि ये कैसा दिखने वाला है, मैं और भी पब्लिक वीडियो बना पाऊँगा। ये मुझे लगता है कि वो हमें पब्लिक वीडियो बनाने की इजाज़त देंगे और जब वो ऐसा करेंगे तो मैं वो करना शुरू कर दूँगा और हम इनमें से कुछ सवालों के जवाब देंगे। मुझे लगता है कि जवाब अच्छे होंगे। मुझे लगता है कि वो वही होंगे जो आप सुनना चाहते हैं और वो आपको उन कुछ आर्थिक समस्याओं से निपटने का रास्ता दिखाएँगे जो हम सभी के पास है। और आज जो हो रहा है वो ये है कि स्कूल जिलों को फंड देने के लिए बॉन्ड का उपयोग करते हैं। वे अपने हर काम के लिए फंड देते हैं और वे हर साल, हर दूसरे साल उस विशेष जिले को फंड देने के लिए बॉन्ड जारी करते हैं और वे इसे पूरे देश में करते हैं। और जब हम इस बारे में सोचते हैं, तो स्कूल जिले बॉन्डों की पेशकश करेंगे। वे केवल बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान कर सकते हैं, वे मूलधन कभी नहीं चुका सकते। ये एक गड़बड़ है, ये वाक़ई गैर कानूनी है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वे उन बॉन्ड पे ब्याज कैसे चुकाते हैं? संपत्ति कर। वे आते हैं और हमारी संपत्ति के लिए संपत्ति कर वसूलते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो व्यावसायिक हो, कुछ भी हो, वे संपत्ति कर वसूलते हैं, वे संपत्ति कर। और उस संपत्ति कर का इस्तेमाल बॉन्ड पर ब्याज चुकाने में होता है। अब ये वाक़ई एक दलदल है और ये बदतर और बदतर होता जा रहा है, क्योंकि वे बॉन्ड जारी करते रहते हैं, वे मूलधन नहीं चुका सकते, वे ब्याज चुकाते रहते हैं। वे ब्याज कैसे चुकाते हैं? उन्हें संपत्ति कर बढ़ाना पड़ता है। वे ऐसा कैसे करते हैं? वे मूल्यांकन के ज़रिए ऐसा करते हैं। वे आते हैं, आपके घर का मूल्यांकन बढ़ाते हैं, वे ज़्यादा कर वसूल सकते हैं, वे ज़्यादा कर वसूल सकते हैं। अगर वे आपके घर का मूल्यांकन ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वे लेवी दर बढ़ा देते हैं, यानी आपके कर बढ़ जाते हैं, आप ज़्यादा पैसे चुकाते हैं, वे बॉन्ड पे ब्याज चुकाते हैं, आप ये एक चक्रव्यूह है। ये एक चक्रव्यूह है और सभी पत्ते गिर जाएँगे और ये विनाशकारी होगा होगा। आप संपत्ति कर के बारे में बात करते हैं, ये धोखाधड़ी क्यों है? सरकार द्वारा आपसे अवास्तविक लाभ पर कर लगाना धोखाधड़ी है। ये संविधान के 16वें संशोधन में है। वे ऐसा नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। अब वे फिर भी ऐसा करते हैं, लेकिन ये गैर कानूनी है, ये धोखाधड़ी है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये स्कूल जिलों को कभी भी बॉन्ड जारी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे मूलधन का भुगतान नहीं कर सकते हैं और ब्याज का भुगतान करना कठिन होता जा रहा है। वे संपत्ति कर के रूप में आपसे और मुझसे संपत्ति के मालिकों से जितना हो सके उतना पैसा लेंगे, उतना। और एक समय आएगा जब हम संपत्ति कर का भुगतान नहीं कर पाएंगे। भले ही आपने अपने घर का भुगतान कर दिया हो, आप संपत्ति कर का भुगतान नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हाल ही में एक घर खरीदा है, वे संपत्ति कर पर प्रतिवर्ष 8, 10, 12, 14 हजार का भुगतान कर रहे हैं। ये हास्यास्पद है, ये गैर कानूनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज क्या इसका कोई समाधान है? हाँ, अभी ये विशेष मामला टेक्सास के सुप्रीम कोर्ट में है, तो वे अभी इस पर मुकदमा चला रहे हैं। हम देखेंगे कि न्यायपालिका ईमानदार है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में किसी को भी संपत्ति कर का भुगतान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अवास्तविक लाभ है और संविधान के 16वें संशोधन के अनुसार ये गैर कानूनी। बूम।
अब मैं ये क्यों उठा रहा हूं? ये एक धोखाधड़ी प्रणाली है जिसमें हम रहते हैं। हम उस धोखाधड़ी प्रणाली से कैसे बाहर निकले? क्षमा करें। कारण है कि मैं अभी भी श्री मुफारा के साथ हूं, मैं अभी भी क्यों जुड़ा हुआ हूं, मैं जो कर रहा हूं उसके बारे में उत्साहित हूं। यही कारण है कि मैं अभी भी यहां हूं। क्या होगा अगर, और प्रश्न बहुत बढ़िया है, क्या होगा अगर कोई ऐसा व्यवसाय हो जिसमें आप शामिल हो सकते हैं और वास्तव में आय विकसित कर सकते हैं? क्या होगा अगर कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें आप न सिर्फ पैसे कमा सकें बल्कि दौलत भी बढ़ा सकें? क्या होगा अगर वो बिजनेस आपको वो लाइफस्टाइल जीने दे जो आप जीना चाहते हैं? एक धोखाधड़ी वाली व्यवस्था से बाहर निकले और अपने परिवार के लिए आर्थिक आजादी और स्थिरता पाए। और ये सभी बड़े सवाल हैं और आने वाले महीनों में मैं इन सब पर बात करना शुरू करूंगा। जाहिर सी बात है कि श्री मुफर अभी क्या कर रहे हैं, मैं उन्हें बाहर आने दूंगा और वो आपको बताएंगे कि 2026 में हमारे भगवान के आने वाले साल में क्या होने वाला है। और जब ऐसा होगा तो हम इन सभी सवालों पर बात करना शुरू करेंगे। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? और मेरा मानना है कि इन सभी सवालों के जवाब हैं और वो बहुत ही सकारात्मक हैं और ये हमें मेरे देश में धोखाधड़ी वाली व्यवस्था से बाहर निकलने की क्षमता देते हैं। अब ये जब मैं दुनिया भर में देखता हूँ, जब मैं दुनिया भर के अलग माशाल्लाह लोगों से बात करता हूँ, अलग माशाल्लाह देशों में, एशियाई बेल्ट, यूरोप, जहाँ भी हम देखते हैं हर हर जगह भ्रष्टाचार है। और ये लोग हमारे पैसे को लूटने के तरीके खोजने में वाकई बहुत चतुर हैं। अब उनका पर्दाफाश हो रहा है। मुझे लगता है कि मौजूदा प्रशासन में से बहुत कुछ उजागर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इसके राजनीतिक पहलू में नहीं पढ़ूंगा। मुझे पता है कि ये एक विवादास्पद विषय है, लेकिन मेरा मानना है कि चीजें बदलने लगी हैं और श्री मुफारा जो कर रहे हैं वो उन बड़े बदलावों में से एक है। तो जुड़े रहिए, श्री मुफर और भी बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं और जब वो ऐसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई निराश होगा। और उसके बाद ये एक पब्लिक वेबिनार होगा। वो वीडियो जो मैं वहां डालूंगा, और जैसे ही श्री मुफर सामने आएंगे और हमें अपना विजन देंगे और ये बताएंगे कि ये कैसा दिखने वाला है, मैं और भी पब्लिक वीडियो बना पाऊंगा, ये मुझे लगता है कि वो हमें पब्लिक वीडियो बनाने की इजाजत देंगे। और जब वो ऐसा करेंगे तो मैं वो करना शुरू कर दूंगा और हम इनमें से कुछ सवालों के जवाब देंगे। मुझे लगता है कि जवाब अच्छे होंगे। मुझे लगता है कि वो वही होंगे जो आप सुनना चाहते हैं और वो आपको उन कुछ आर्थिक समस्याओं से निपटने का रास्ता दिखाएंगे जो हम सभी के पास है। आज के लिए बस नहीं दोस्तों, बस एक छोटा सा मैं कुछ पब्लिक करना चाहता था, मैंने कुछ समय से ऐसा नहीं किया था। बस बाहर रहने के लिए ये एक अच्छा विषय है जिसके बारे में मैंने बात की। और मेरा मानना है कि जैसे माइनस जैसे आप देखते रहेंगे क्या हो रहा है और जैसे मुझे इस पर और जानकारी मिलेगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। हमें संपत्ति कर का भुगतान नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये आपका महल है, आप इसे चुकाएं, किसी की देखभाल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और वास्तव में संपत्ति कर अभी ये एक दूसरा बंधक है, ये सही नहीं है और इसे हटा दिया जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपका आने वाला सप्ताह शानदार रहे और उम्मीद है कि अगले सप्ताह हमारे पास आपके लिए और भी बहुत कुछ होगा। अपना ख्याल रखें और हम आपसे अंदर जरूर मिलेंगे।